नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जन्म 23 जनवरी 1897, कटक, उड़ीसा, अब उड़ीसा, भारत। मृत्यु 18 अगस्त 1945। सुभाष चंद्र बोस 1920 ICS परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस ने 17 जुलाई 1941 भारत छोड़ा था। जर्मनी में ही भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की गई। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में दिया। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के दिमाग में आया। मोहन सिंह ने मलाया में आजाद हिंद फौज 15 दिसंबर 1941 में गठन किया। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष INA के सर्वोच्च सेनापति कमांडर घोषित किए गए। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून बनाया। जर्मनी तथा जापान ने अस्थायी सरकार का समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए स्थापित किया। आजाद हिंद फौज के 3 और ब्रिगेड का नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड रखा गया। 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने आजाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप दिया। INA जिसका नाम क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया। 6 जुलाई 1944 को पहली बार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द प्रयोग किया गया। मई 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार कर लिए जाने के बाद आजाद हिंद के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को ताइको हवाई अड्डे, ताइवान पर हुई हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस मारे गए। महत्वपूर्ण बिंदु: आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई 15 दिसंबर 1941। सुभाष ने भारत छोड़ा 17 जुलाई 1941 को। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष को सौंपा गया 7 जुलाई 1943। सिंगापुर में सुभाष द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना की गई 21 अक्टूबर 1943। जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप आजाद हिंद फौज को सौंपा 6 नवंबर 1943। भारत की स्वतंत्रता हेतु आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया 18 मार्च 1944। सुभाष ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया 6 जुलाई 1944। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ रंगून में ब्रिटिश सेना के सामने समर्पण किया मई 1945। एक हवाई दुर्घटना में ताइवान में सुभाष की मृत्यु हुई 18 अगस्त 1945। सुभाष को पहली बार नेताजी जर्मनी में कहा गया। जय हिंद का नारा सुभाष ने जर्मनी में दिया। आजाद हिंद का विचार मोहन सिंह के दिमाग में सर्वप्रथम आया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा सुभाष ने मलेशिया में आजाद हिंद सेना को संबोधित करते हुए दिया। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और INA का नेतृत्व सौंपा। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति सुभाष बोस थे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। तारांकन आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। तारांकन आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया।
तारांकन। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। तारांकन इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्राव, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे।